प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और प्रेम पूर्ण नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज मेरा संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में निराशा और हताशा का सामना कर रहे हैं, जो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनका जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ है और हर दिशा में केवल अंधकार है। भाइयों और बहनों, यदि आप टूटे हुए हैं, थके हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या कोई आपकी परेशानियों को समझता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति को समझते हैं। भजन संहिता 34:18 कहता है, यहोवा उनके निकट रहता है जो टूटे मन के हैं और जो पिसे हुए मन के हैं उनका उद्धार करता है। क्या यह अद्भुत नहीं है? हमारा परमेश्वर न केवल हमारी पीड़ा को समझता है बल्कि हमारे ठीक पास खड़ा रहता है। भाइयों और बहनों, यह जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। कभी आर्थिक परेशानियां, कभी रिश्तों में टूटन, तो कभी शारीरिक और मानसिक परेशानियां हमें घेर लेती हैं। लेकिन आज का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी कमजोरियों के समय में भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जीवन से पूरी तरह निराश हो गया था। उसने अपनी परेशानियों को इतना बड़ा मान लिया कि उसे लगा अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन एक दिन उसने बाइबल पढ़ते हुए यह वचन पाया, तू मुझ पर बोझ डाल और मैं तुझे संभाल लूंगा। भजन संहिता 55:22। उसने इस वचन पर भरोसा किया और परमेश्वर से प्रार्थना की। धीरे धीरे उसकी परेशानियां हल हो गईं। भाइयों और बहनों, ये केवल एक कहानी नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन की सच्चाई हो सकती है। यदि आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंप देंगे तो वह आपकी मदद अवश्य करेगा। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने तो बहुत प्रार्थना की लेकिन मेरी समस्याएं अभी भी वैसी की वैसी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं? क्या आप उसके समय का इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। वह कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं करता। याद कीजिए, जब लाजर मरा तो यीशु तुरंत वहां नहीं पहुंचे। 4 दिन बाद जब सबको लगा कि सब खत्म हो चुका है, तब यीशु वहां पहुंचे और कहा, लाजर बाहर आ। और लाजर जीवित हो गया। आपकी निराशा भी लाजर के समान है। आपको लग सकता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह मृत आशाओं को भी जीवित कर सकता है। प्रियजनों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, निराशा परमेश्वर के लिए एक अवसर है। वह आपकी हर आह को सुनता है, आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देता है। आपसे केवल इतना कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, हियाव बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मैं आपसे 3 बातें बताना चाहता हूं जो आपकी निराशा को दूर करेंगी और आपको आशा की ओर ले जाएंगी। पहली बात, प्रार्थना में स्थिर रहिए। भाइयों और बहनों, प्रार्थना आपके दिल को परमेश्वर से जोड़ती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल देते हैं। जैसा कि मत्ती 11:28 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दूसरी बात, उसके वचन पर मनन कीजिए। परमेश्वर का वचन जीवन का मार्गदर्शक है। जब आप निराश होते हैं तो बाइबल खोलें और पढ़ें। उसमें आपको वह आशा मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है। तीसरी बात, धैर्य रखिए और परमेश्वर के समय का इंतजार कीजिए। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। वह आपकी परेशानियों को सही समय पर दूर करेगा। याद रखें, धैर्य का फल मीठा होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी परेशानियां परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आज ही परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं थक गया हूं, मेरी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुझसे भी बड़े हैं। मैं अपनी चिंताओं को आपके हाथ में सौंपता हूं। आइए हम सब सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी और प्रेममय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें समझता है। जब हम टूटे और निराश होते हैं तब तू हमें अपनी उपस्थिति से ढांप लेता है। हे प्रभु, आज जो भी निराश और थके हुए हैं उन्हें अपनी शांति प्रदान कर, उनकी समस्याओं का समाधान कर और उनके दिलों में आशा भर। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और जानते हैं कि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हमें धैर्य और विश्वास में स्थिर रहने की शक्ति दे। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, आज का संदेश आपके जीवन में आशा लाए।
याद रखें, निराशा कभी अंत नहीं होती। परमेश्वर आपके लिए एक नई शुरुआत तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद और जय मसीह की।